स्वागत है मित्रों हमारी यूट्यूब चैनल मनीष मिशन क्लासेस पर। तो आज का लुसेंट का अगला भाग लेकर आए हैं आप लोगों के सामने ऐतिहासिक ग्रंथ। इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी आप लोग करवाएंगे, है ना। देखिए ऐतिहासिक ग्रंथ का जानकारी हमें कहाँ से मिलता है, तो एक जातक पुस्तक और फिर आगम, है ना। ये दो भाग में पुस्तक में बटी हुई है। फिर उसके बाद स्मृति में कौन कौन, मनु स्मृति और फिर उसके बाद कौन है, नारद स्मृति। ये जो दोनों स्मृतियां हैं वो क्या है, प्राचीन स्मृति, है ना। प्राचीन स्मृति कौन है बताइए, मनु स्मृति और फिर नारद स्मृति। ऐतिहासिक ग्रंथ दो भाग में बटा हुआ है, जिसमें क्या है बताइए, जातक और फिर आगम। आगम जातक किससे संबंधित रखता है, बौद्ध धर्म से संबंधित रहता है ना। जातक जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध की कहानी पीछे का किसमें वर्णन है बताइए, कि जातक पुस्तक में, है ना। उसके बाद आगम है, आगम क्यों कौन धर्म से संबंधित रहता है, जैन धर्म से संबंधित रहता है। बौद्ध धर्म किससे, जातक से, है ना। फिर उसके बाद स्मृति आता है, तो स्मृति मनु स्मृति और फिर उसके बाद नारद स्मृति। ये दोनों जो स्मृतियां हैं सबसे प्राचीन स्मृति है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्मृति है और संबंधित मनु स्मृति। मनु स्मृति किस वंश से संबंधित रखता है, तो शुंग वंश से संबंधित रखता है ना। और उसके बाद होता है तो नारद स्मृति। नारद स्मृति किस वंश से संबंधित रखता है, तो गुप्त वंश से संबंधित रखता है। यहाँ तक आशा करते हैं कि आपको आया होगा। फिर देखिए उसके बाद जो है ना, हम इसमें ढेर सारा ऑब्जेक्टिव आपको करवाने वाले हैं। अभी देखिए पहला ऑब्जेक्टिव मेरे पास है कि बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किस में वर्णित है। अभी हम बताएं किस में वर्णित है बताइए, जातक में वर्णित है ना। उसके बाद है बौद्ध धर्म की कितनी शाखाएं में बटी हुई है। देखिए ये बौद्ध धर्म है ना, ये बौद्ध धर्म कितनी शाखाएं बटी हुई है, तो दो शाखाओं में बटी हुई है। बौद्ध धर्म कितनी शाखाएं में बटी हुई है, बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बटी हुई है। कौन कौन, तो पहला हो गया महायान, पहला महायान और दूसरा कौन हो गया, हीनयान, ठीक है। कौन कौन बताइए, महायान हो गया और फिर हीनयान, है ना। फिर देखिए सवाल वही सवाल पूछा है आपसे कि महायान और हीनयान किस धर्म से संबंधित है। महायान हीनयान किस धर्म से संबंधित है बताइए, बौद्ध धर्म से संबंधित है। महायान और कौन धर्म से संबंधित है बताइए, बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर आपके पास अगला सवाल है कि हीनयान का प्रमुख ग्रंथ, सबसे अच्छा सवाल है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो कथावस्तु, एकदम याद कर लेना है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है बताइए, कथावस्तु। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु। कथावस्तु ग्रंथ में किसके जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है। जो कथावस्तु बुक है, किताब है, उसमें महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में बताया गया है। महात्मा बुद्ध, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कथावस्तु ग्रंथ में किसके जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है, तो महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है। जैन धर्म, देखिए यहां से उसके बाद आते हैं हम लोग जैन धर्म। तो जैन धर्म कितनी शाखाएं बटी हुई है, तो जैन धर्म भी दो शाखाओं में बटी हुई है ना। दो, पहला क्या है बताइए, श्वेतांबर और दूसरा क्या हो गया, दिगंबर। दूसरा दिगंबर, पहला श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। राजतरंगिणी पुस्तक, अगला मेरे पास सवाल है, राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है, तो कल्हण। राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है, तो इसमें कल्हण है। देखिए राजतरंगिणी है ना, राजतरंगिणी जो पुस्तक है इसमें कश्मीर के बारे में बताया गया है, कश्मीर का इतिहास बताया गया है, जिससे हम लोग का क्या होता है, प्राचीन भारत का इतिहास का जानकारी हमें प्राप्त होता है ना। अब चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र किस पर आधारित है। चाणक्य जो लिखे थे अर्थशास्त्र किस पर आधारित है ना, तो ये जानते हैं राजनीतिक पर आधारित है, राजनीतिक पर आधारित है। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र, है ना। तो अर्थशास्त्र किस पर आधारित है बताइए, राजनीतिक पर आधारित था। अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है, अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है बताइए। यहाँ तो आ गया ना, यहाँ देखिए चाणक्य, इनको एक और नाम था चाणक्य या फिर आप कह सकते हैं कौटिल्य,
कौटिल्य या फिर आप कह सकते हैं इनको विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, है ना। देखिए अर्थशास्त्र पुस्तक का रचयिता कौन है? चाणक्य। चाणक्य को हम कौटिल्य भी कहते हैं, फिर विष्णुगुप्त भी कहते हैं। आप देखिए आगे सवाल लेकर आते हैं। मैकियावेली द्वारा रचित द प्रिंस पुस्तक की तुलना किससे की जाती है? तो अर्थशास्त्र जो किनके द्वारा रचित था? चाणक्य के द्वारा रचित था। अरबों ने जो सिंध पर विजय प्राप्त की थी किस पुस्तक में वर्णित है? चचनामा। कौन पुस्तक पर है? चचनामा पुस्तक पर है। इसका जो लेखक थे कौन थे? अली अहमद। याद रखिएगा, चचनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? अली अहमद। चचनामा पुस्तक के लेखक अली अहमद। अरबों ने जो सिंध पर प्राप्त की थी किस पुस्तक में वर्णित है? चचनामा, है ना। मौर्य काल के पहले की जानकारी किसमें मिलती है? अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन थे? पाणिनि थे। महाभाष्य पुस्तक किसकी रचना है? पतंजलि की। महाभाष्य पुस्तक किसकी रचना है? पतंजलि की। आप यहाँ से इसको पूरा स्क्रीनशॉट कर सकते हैं ना। उसके बाद महाभाष्य पुस्तक, आगे सवाल, महाभाष्य पुस्तक में किसके बारे में बताया गया है? तो कौन के बारे में बताया गया है? शुंगों के बारे में बताया गया है। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? अगला सवाल, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र थे। पुष्यमित्र के दरबार में, अगला सवाल आपके पास है कि पुष्यमित्र के दरबार में पतंजलि क्या थे? पुष्यमित्र के दरबार में पतंजलि क्या थे? तो क्या थे? पुरोहित थे। अगला सवाल है जो कि अंतिम है आपका, गार्गी संहिता के लेखक कौन है? गार्गी संहिता के लेखक कौन है? कात्यायन। गार्गी संहिता के लेखक कौन है? यह याद रखिएगा, गार्गी संहिता जो है जिसमें के लेखक कौन है? कात्यायन जी। यह एक कौचिया बताइए, ज्योतिष ग्रंथ है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।